हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी चैप्टर वीर कुंवर सिंह। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7th हिंदी का चैप्टर जो कि है वीर कुंवर सिंह उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, नाना धुंधुपत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग भांति दूर दूर तक फैल गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम लोगों ने क्लास 6 में एक कविता जिसका नाम झांसी की रानी है वो तो हम लोगों ने पढ़ा होगा। जिनकी जो कवित्री थी वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उसमें जो हम लोगों ने जो कविता जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें क्या हम लोगों ने ये ठाकुर कुंवर सिंह का भी नाम क्या पढ़ा था। तो ये ठाकुर थे और कुंवर सिंह के थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये कहानी जो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक सत्य कहानी है और इस कहानी में एक क्रांति के बारे में बताया गया है जो कि है 1857 की क्रांति। और ये जो 1857 की क्रांति है ये कोई नॉर्मल सी क्रांति नहीं है। मैं आपको बता दूं ये जो 1857 की क्रांति है ये हमें 8th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगी और उसमें ये हिंदी के चैप्टर में नहीं होगी, ये होगी हिस्ट्री के चैप्टर में, द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1857 एंड आफ्टर। तो वहाँ पर हम लोग इस 1857 के बारे में और जानेंगे। यहाँ तो हम लोगों को क्या सिर्फ वीर कुंवर सिंह के बारे में ही क्या बताया गया है। तो हम लोग जैसा कि जाने कि 1857 में एक क्रांति का जन्म होता है। वो कैसे होता है कि मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ उसकी। उसमें क्या होता है कि पहले टाइम में जो बंदूकें होती थी उनकी जो गोली होती थी जिन्हें कारतूस कहा जाता था उनको क्या एक कवर में रखा जाता था, ठीक है। ऐसे बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाती थी, उनमें जंग लग जाती थी, तो उनको एक कवर में रखा जाता था। और वो जो कवर होता था वो अफवाह फैला दी गई कि वो कवर गाय और सूअर के जो मांस होता है उससे जो उनकी खाल होती है उनसे क्या बनाया जाता है। अब यहाँ पर क्या एक हमारे जो ब्राह्मण सैनिक थे जिनका नाम मंगल पांडे था जो कि एक ब्राह्मण थे। और वो अब जैसा कि पता है हिंदू रिलीजन में ब्राह्मण जो होते हैं वो बिल्कुल भी क्या ये जो नॉनवेज होता है उसको हाथ तक नहीं लगाते, मतलब कि उनको पता है वो खाते ही नहीं, ठीक है। तो उनसे क्या अब वो जो कारतूस थी उसका जो कवर था वो दांत से छील के उसको
फेंकना होता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे जब करा बहुत बार, तो बाद में पता चला वो तो गाय और सूअर के मांस से, मतलब कि उसकी खाल से बनती है। तो उन्होंने क्या करा, अपने जो जनरल्स थे, अपने कमांडर्स थे, उनको गोली मार दी। इसकी वजह से उनको क्या फांसी मिल गई। अब फांसी मिली तो उससे क्या हुआ कि 10 मई 1857 में मेरठ में क्या किया कि इसको ये दिखाने के लिए भारतीय सैनिक ने विद्रोह कर लिया। विद्रोह करने के बाद क्या हुआ कि 11 मई को उन्होंने ये जो विद्रोह चालू हुआ, इसमें क्या हुआ कि 11 मई मेरठ में 10 मई को ये विद्रोह चालू हुआ, ठीक है। और ये इतना फैल गया कि 11 मई यानी कि एक दिन बाद इन्होंने दिल्ली पर भी क्या कब्जा कर लिया। और जो मुग़ल शासन के जो सबसे आखिरी मुग़ल शासन के जो सबसे आखिरी जो राजा थे, जो आखिरी जो थे शासक, बहादुर शाह जफ़र, उनको क्या दिल्ली वहाँ भारत का क्या बना दिया गया, भारत का शासक बना दिया गया, भारत का क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया लास्ट, ठीक। फिर क्या होने लगा, विद्रोह जो था वो पूरे भारत में एक तरह से फैल गया, ठीक। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले में जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे, परंतु उनको अपनी ज़मींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का जो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियां से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी।
ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाईं। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पर पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देश में सैनिकों के अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शास्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इसमें वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा में अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था। इलाहाबाद एवं बनारस का आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन
विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैप्टर है ये तो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।